नमस्कार बच्चों, ये संख्या पद्धति नंबर सिस्टम कक्षा 9 की मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 है। पहला क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? और जहाँ P और Q इंटीजर्स हैं और Q बराबर 0 नहीं है। इंग्लिश में क्वेश्चन बोल देती हूँ, 0 इज आर रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन दिस P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। नमस्कार, ये प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है 9th क्लास का। संख्या पद्धति से पूछ रहा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर है, सॉल्यूशन है यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि हम 0 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम 0 यानी शून्य को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर हम लिख लें 0/1 तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इसका मतलब भी 0 हो गया। 0/2 अगर लिख देते हैं तो इसका मतलब भी 0 हो गया। 0/3 भी लिख सकते हैं तो इसका मतलब भी 0 ही होता है। और ये भी इस कंडीशन को भी फॉलो करता है कि P Q क्या है? इंटीजर्स हैं, तो 0 भी इंटीजर्स है और 1 भी इंटीजर्स है, जो कि हमारे क्वेश्चन में मेंशन है कि P एंड Q आर इंटीजर्स। तो P भी हमारा जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों क्या है? इंटीजर्स है। और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो देख लीजिए आप, Q जहाँ भी है डिनोमिनेटर कहीं भी 0 नहीं है। इस प्रकार हम 0 को लिख सकते हैं ऐसे बहुत आगे तक। इस प्रकार हमारा जो 0 है वो किस प्रकार की संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। यानी आप लिख सकते हैं कि 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही होगा कि 0 क्या एक परिमेय संख्या है? तो 0 हाँ एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर 0 नहीं है। तो इस प्रकार हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि 0 क्या है? परिमेय संख्या है। ये रहा पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का, एक्सरसाइज 1.1 का। इस प्रकार मैं पूरे प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। सभी क्वेश्चन बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से और बहुत आसानी से। जिस प्रकार मेरे चैनल का नाम है आसान बनाओ मैथ्स, मैं आप लोग को इतनी आसानी से इन क्वेश्चंस को पढ़ाऊंगी ताकि आप क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर्स कर देंगे। अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो, पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को फॉलो कर दें। थैंक यू सो मच।